उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल जनसंवाद की शुरुआत कर दी है। टिकट आने में भले ही वक्त हो, लेकिन पार्टी ने चुनाव आयोग के निर्देशों पर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि पार्टी के लिए ये नया अनुभव है, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। एक नया अनुभव है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग नहीं रहा है। अभी आपके सामने हम लोग संबोधित कर रहे थे तो 20,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और ये जो वर्चुअल संवाद है, वर्चुअल जनसभा है, ये लाखों और करोड़ों लोगों तक पहुँचेगी, क्योंकि लगातार चलेगी। और चूँकि महामारी का समय है, इस समय में लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है, तो दोनों चीज़ें, चूँकि जान माल की सुरक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने प्रचार को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि कल दिल्ली में बैठक के बाद 20 तारीख तक टिकट फाइनल कर लिए जाएंगे। एक ही सूची में समस्त नाम फाइनल हो जाएं, ये प्रयास किया गया है। कल सुबह केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है। राज्य का सारा पक्ष हमने कल रखा था बैठक में, और मैं समझता हूँ कि कल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी जो उस बैठक का अहम रूप से होती है, कल उस पर निर्णय हो जाएगा। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि 2022 की विधानसभा चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक घटना की रिपोर्ट देनी होगी। उसका पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। इसके अलावा उनको प्रचारित भी करना पड़ेगा। उनको 3 ब्लॉक में लास्ट स्टेज ऑफ कैंपेन के समय में लोकल और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना होगा, ताकि जनता जिनको वोट करे उन्हें पता रहे कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। जो रूल्स हमें मिले हैं, जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के साथ जो कैंडिडेट्स आएंगे, तो उनके लिए ये रूल है, तो उनका जो भी एंटीसीडेंट्स है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। वो उनको प्रचारित भी करना पड़ेगा। उनको जो 3 ब्लॉक्स में फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉयल टिल द लास्ट डेट ऑफ कैंपेन, इस पीरियड में 3 ब्लॉक में उनको 3 बार लोकल वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर प्लस जो नेशनल न्यूज़पेपर है, इन दोनों में उनको एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि उनका ये एंटीसीडेंट्स है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में डोईवाला विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चाओं में है। बता दें कि जैसे जैसे राजनीतिक दलों द्वारा प्रत्याशी चयन में देरी हो रही है, इस सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों में भी बेचैनी देखने को मिल रही है। वहीं चंद रोज पहले भाजपा से हरक सिंह रावत के इस्तीफे देने के बाद यह भी चर्चाएं हो रही है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में आने के बाद डोईवाला की इस सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तो वहीं डोईवाला के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं में इसको लेकर विरोध की आवाज उठने लगी है। डोईवाला के कांग्रेसी नेता एसपी सिंह ने तो हरक सिंह रावत पर आरोप लगाते हुए कहा कि चरित्रहीन प्रत्याशी डोईवाला में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय व्यक्ति बुद्धेश सेमवाल जी, आदरणीय गौरव चौधरी जी, हेमा पुरोहित जी, मोहित उनियाल जी, सागर मनवाल जी, ये सब लोग और उम्मीदवार हैं। डोईवाला के नागरिक, डोईवाला का वोटर होने के नाते मैं इन सबके नाम पर सहमत हूँ और सहमत था और रहूँगा। ये सब लोग चरित्रवान लोग हैं, सब लोग डोईवाला के बारे में सोचने वाले लोग हैं, डोईवाला का काम करने वाले लोग हैं। पर अभी सुनने में आया है कि कोई चरित्रहीन व्यक्ति को डोईवाले का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, जिसका मैं विरोध करता हूँ। डोईवाला किसान अपने गन्ने का भुगतान को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी तक भी गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। डोईवाला शुगर मिल चले हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मगर गन्ना किसान अभी भी गन्ने के भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं। गन्ना किसान उमेद बोरा ने कहा कि आज 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं गन्ना मिल को चलते हुए, और प्रावधान यह है कि 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों का भुगतान हो जाना चाहिए। और अगर जो गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के अंदर नहीं होता तो उनको ब्याज दर के हिसाब से गन्ना किसानों को देना होता है, मगर गन्ना किसान दर दर भटक कर अपने भुगतान की गुहार लगा रहा है। जो शुगर मिल बने 90 साल का इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 2 माह होने को है, भुगतान नहीं हुआ है। इसके इतिहास में हर हमारी मांग है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, तालाबंदी भी की। हम लोगों ने कहा कि 3 तारीख तक अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ, 4 तारीख को हमने तालाबंदी की। उसके बाद हमने मौन धारण भी किया और कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई। पिछले 10 दिनों से हम लोग लगातार किसानों के साथ इस बात की मांग कर रहे हैं कि मिल को चले अब 2 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी तक 1 रुपया भी गन्ना किसानों के खाते में पेमेंट नहीं दिया। आज इसी संबंध में हम लोग किसान लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि
पैंडेमिक का दौर है और आचार संहिता भी लगी हुई है। तो हम लोगों ने आज एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें हमने उनसे मांग करी थी कि हमारे गन्ने का भुगतान अगर शीघ्र नहीं हुआ तो हमें कल 19 तारीख से आमरण अनशन की परमिशन दी जाए। परंतु मैडम ने आचार संहिता का और पेंडेमिक का जो है उसमें यह कहा है कि हम नहीं दे सकते। तो हमारी ये मांग थी कि अगर 3 दिन के अंदर आप हमारा पेमेंट नहीं होता तो हम लोग किसान लोग गन्ना का जो सप्लाई वो पूर्णतः बंद कर देंगे मिल को, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः प्रशासन की होगी। पिरान कालिया विधानसभा से पूर्व विधायक हाजी फुरकान अहमद से बेरला गांव के लोग विकास कार्य न कराने को लेकर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। बेरला गांव के लोगों ने अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम को सपोर्ट करने का मन बनाते हुए पूर्व विधायक का विरोध किया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इतना अधिक विकास कार्य किए हैं जो आज तक किसी प्रदेश की सरकार ने नहीं किए, इसलिए इस बार वह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शादाब आलम को ही वोट देंगे ताकि उत्तराखंड में भी आपकी ही सरकार बन सके। फुरकान अहमद जी ने आज तक के कोई काम नहीं कराया यहाँ पे। बेरले में लाइट की समस्या है बहुत बड़ी, और जी जो गरीब गुरबा पड़े हैं खाने की समस्या है, किसी पे मकान नहीं है, किसी पे पेंशन नहीं है, किसी पे कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं आज तक लगवाई। हमारे गांव में कोई विकास नहीं कराया। मेरा मकान है चदरों का मकान है। कोरोना काल के अंदर कोई आदमी के घर से किसी का हालचाल नहीं पूछा, कोई समस्या नहीं पूछी किसी की भी, और उसने ऐसी कोई सरकारी जैसे सड़क वगैरह है आप देख लो गांव में आगे चारों तरफ गड्ढे वड्ढे हो रहे। कैबिनेट मंत्री से बर्खास्त और भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित हुए काबीना मंत्री हरक सिंह रावत का कांग्रेस में विरोध होने लगा है। हालांकि हरक सिंह रावत ने अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। केदारनाथ से कांग्रेस विधायक मनोज रावत हरक के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि 2016 में कांग्रेस की सरकार को गिराने के सूत्रधार रहे हरक सिंह रावत का विरोध वह हमेशा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह लोकतंत्र के हत्यारे हैं और इस पर कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई है। पार्टी की सरकार से और पार्टी से बर्खास्त मंत्री हरक सिंह जी ने 16 में कांग्रेस पार्टी को और लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान किया है, और माननीय उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय की जो टिप्पणियां हैं उनके अनुसार उनको लोकतंत्र का हत्यारा कहा है, लोकतंत्र का गुनाहगार कहा है। और हरक सिंह जी 5 साल के कार्यकाल में मैं जब विधानसभा में रहा तो उन्होंने दर्जनों बार अट्टहास करते हुए विधानसभा में स्वीकारा है मैं किसी भी पार्टी में जाकर के किसी भी दल में कभी भी जाकर के जीत सकता हूं। ऐसे लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को ठेस पहुंचाई हो, लोकतंत्र को ठेस पहुंचाई हो, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसके विरोध में है। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।